हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजनीकरण से क्या अभिप्राय है? हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं हमें बताना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं कि कुछ जो असंतृप्त यौगिक होते हैं, असंतृप्त असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं? एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन या एल्काइन को असंतृप्त यौगिक कहते हैं, इस श्रेणी के यौगिकों को, ठीक है। तो एल्कीन असंतृप्त यौगिकों में हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग करने से नए यौगिक बनते हैं, नए यौगिक बनते हैं तथा इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो हम उदाहरण से इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें ये उत्प्रेरकीय रूप से काम करता है। तो वनस्पति जो तेल होता है, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल प्लस में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और ये उत्प्रेरक, इसमें क्या क्या काम आता है? उच्च दाब होना चाहिए, निकिल उत्प्रेरक होना चाहिए, और साथ में ताप होना चाहिए। तो ये किस में बदल जाता है? ये खाद्य घी में बदल जाता है, खाद्य घी में या खाद्य वसा में बदल जाता है, खाद्य घी में बदल जाता है। और ये होता है संतृप्त यौगिक। ये कैसा होता है? संतृप्त यौगिक होता है। जबकि वनस्पति तेल कैसा होता है? असंतृप्त होता है, असंतृप्त यौगिक, ठीक है ना। हम इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हमें किसी एल्काइन का या एल्कीन का हमें हाइड्रोजनीकरण करवाना हो, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारे पास एसिटिलीन है, ठीक है, और एसिटिलीन का हमें हाइड्रोजनीकरण कराना है। तो हमारे पास उत्प्रेरक क्या होना चाहिए? कोई धातु उत्प्रेरक के रूप में हम काम लेते हैं, और वो धातु होती है डी ब्लॉक की। NiPd या Pt में से कोई भी एक होता है। 573 केल्विन ताप यानी कि उच्च ताप पर ये, कुछ ताप पर, उच्च बहुत ज़्यादा उच्च तो नहीं होता है, लेकिन 273 से यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान होता है, वहाँ पर ये किस में बदल जाता है? एल्कीन में बदल जाता है, CH2 द्विबंध CH2। ये त्रिबंध था, एल्काइन था, अब एल्कीन में बदल गया। एल्कीन का फिर से जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो ये एल्केन में बदल जाता है, CH3 CH3, ठीक है ना। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमने एसिटिलीन लिया था, हमारे पास ये एथीन बन गया, और एथीन से ये हमारे पास एथेन बन गया। तो ये हमारे पास जैसे जैसे ये भी असंतृप्त है, असंतृप्त है, और ये भी असंतृप्त है, लेकिन ये हमारे पास अंत में क्या आ गया? संतृप्त आ गया। हाइड्रोजनीकरण जैसे जैसे करते जाएंगे, यहाँ भी हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, यहाँ पर भी है ना, पहले वाले में भी हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, दूसरे में भी हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। तो ये है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया। ये उत्प्रेरकीय रूप से हाइड्रोजन का योग होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।